ओम शांति। आज है 10 जून 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा कहते हैं कि अपने लक्ष्य को सदा सामने रखो, तो हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते, आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? तो उत्तर में बाबा कहते, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसी की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से ही दुख दूर हो जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं। बाबा कहते, याद में ही हमारी गुप्त कमाई है और याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप कट जाते हैं। फिर आत्मा हल्की हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु ही बड़ी थी। बाबा कहते, तुम्हारी आयु ही बहुत बड़ी थी। तो सतयुग में हमारी आयु 150 वर्ष की थी। तो बाबा कहते, 150 वर्ष की आयु थी, बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। बाबा कहते, कलयुग में आत्मा जो है तमो प्रधान बन गई है, लेकिन जब सतयुग में जाएंगे तो यही हमारी आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में होगी, पूरा सात्विक हो जाएगी। तो बाबा कहते, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो, हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई। बाबा कहते, सतयुग में हमारी आयु 150 वर्ष थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते आए तो हमारी जो आयु है वो कम कम होती गई। तो कलयुग में बहुत कम हो गई आयु। तो बाबा कहते, जानते हो, तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई है। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं रहती। बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है ना। बाबा कहते, जब सतयुग था तो ज़्यादा आयु थी, कलयुग में हमारी आयु कम होती है। तो बाबा कहते, इन दोनों की भेंट की जाती है कि जीवन कैसे पुरानी है और नई में अंतर बताते हैं बाबा। अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले थे, तंदुरुस्त थे, फिर ऐसे बन जाएंगे। बाबा को याद करने से हमारी आयु बढ़ेगी, हमारी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, हम ठीक रहेंगे। तो बाबा कहते, आयु छोटी होने से मरने का डर भी रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं है, लेकिन कलयुग में अकाले मृत्यु हो जाती है। तो बाबा कहते, बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? बाबा कहते, ऊंच पद भी चाहिए। तुमको मालूम ही नहीं था ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। हाँ, बाबा कहते, मुझे याद करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। तो बाबा हमें युक्ति बताते हैं कि बच्चे याद की यात्रा पर रहो।
एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। बाबा कहते तुम ऐसा पद पा सकते हो। हमारी एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है कि लक्ष्मी नारायण बनना, तो यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहते यहाँ तो दैवी गुण धारण करना है, अपने से पूछना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं ना, सिगरेट पीना, छी चीज़ें खाना, यह अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का। बाबा कहते हैं जो 5 विकार है मनुष्य के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको बाबा ने कहा कि ये सबसे बड़े अवगुण है, जिसको ही बैड कैरेक्टर भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि तुम विशेष बन गए हो। अब वाइसलेस बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। इसमें इन्हें विकारों को यानी अवगुणों को छोड़ देना है, कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधरेंगे वह 21 जन्मों तक चलना है। बाबा कहते अभी जो सुधरेंगे वो आगे आगे के 21 जन्म जो सतयुग में है वो सुधर जाएंगे, उनका सुधार जो है चलता रहेगा। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है। आज हर मनुष्य के ऊपर जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष यानी पतित नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ यानी विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। आगे तुमको पता ही नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य में होंगे, रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते हैं कि पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र लोग बहुत रहते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासियों को देख तो समझते हैं कि पवित्रता अच्छी है, पवित्र और अपवित्र ऐसे लोग हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में अपवित्र लोग ज़्यादा है। पाखाने में जाने में भी अपवित्र बनना है, इसीलिए फौरन स्नान करना पड़े। अपवित्रता अनेक प्रकार की भी होती है। किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाबा कहते कि अपवित्रता, लड़ना झगड़ना, इसी को भी बाबा कहते यह भी एक अपवित्र है, अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई यहाँ बन न सके, क्योंकि अब सब सत्तमो प्रधान है। ग्लानि भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे होते हैं प्रत्यक्ष पाप। तो बाबा कहते यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसीलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है। बाबा आने के बाद ही हम बच्चों को समझ देते हैं कि पावन बनना है। कौन सी समझ देते हैं कि बच्चे पावन बनो। तो बाबा कहते और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी तुमको ऐसा बनना है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों,
तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, अब कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो, तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से जो बोझा है वो हल्का होगा। अभी संभाल करनी है। किस चीज़ से संभाल करनी है? कि बाबा कहते कि अब जो अवगुण है उनसे हमें अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण हैं वह निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा कि तुम लायक हो, उसने देखा कि हम बरोबर लायक नहीं हैं। बाप तो तुमको ऊंच पद बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना कि हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं। जैसे जैसे कलयुग आ गया, बाबा कहते सभी के अंदर यह विकार अवगुण आते गए हैं। सभी की जो कलाएं हैं वो नीचे आ गई है, उतरती गई है। तो बाबा कहते सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई है। कितना दुखी हो पड़ते हैं, तुमको कितना सहन भी करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाबा है सुप्रीम सर्जन। तो इस समय कलयुग में बाबा सुप्रीम सर्जन बनकर हम सभी आत्माओं को ज्ञान की दवाई दे रहे हैं। तो बाबा कहते यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान तुम्हें हिला न सके। रावण कोई और चीज़ नहीं है। बाबा कहते हैं रावण कोई और चीज़ नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, अलग प्रकार का मनुष्य नहीं है। हम सब मनुष्यों के अंदर यह रावण बैठा हुआ है। तो बाबा कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये जो 10 अवगुण हैं, इसी को ही रावण का प्रतीक बताते हैं। तो बाबा कहते कि रावण कोई और चीज़ नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते नहीं हैं कि आखिर में यह कौन, यह बीके क्या समझते हैं। रियलिटी में कोई नहीं जानते यह बीके क्यों कहलाते हैं। तो बाबा कहते बीके माना ब्रह्मा की संतान है। कोई ये नहीं जानते कि बीके माना कि यह ब्रह्मा की संतान है, ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको वापिस घर जाना है। यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब मनोकामनाएं, सब कामनाएं पूरी करते हैं, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता। बाबा कहते आयुष्मान भव, धनवान भव, ये बाबा वरदान देते हैं। फिर बाबा कहते कि सिर्फ वरदान देने से कुछ नहीं होता, काम नहीं होता, मेहनत करनी है। बाबा कहते मेहनत भी करनी है, उसी अनुसार हमें मेहनत भी करनी है, याद की यात्रा भी करनी है, हर एक बात समझने की है। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बाबा की हर पॉइंट्स में हमें बाबा सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं कि मामेकम याद करो।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है पहली शिक्षा। तो बाबा कहते मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं कि यह भी याद रॉन्ग है। कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि समझते हैं कि सारी जगह भगवान है। लेकिन बाबा कहते ये याद भी रॉन्ग है क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? अगर सब जगह भगवान है तो उसको याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर फिर पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम पूछो कि इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे कि भगवान तो सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए फिर कोई पूछता कि परमात्मा कहाँ से है, कहाँ है, तो कहते हैं सर्वव्यापी है। चित्र के सन्मुख क्या करते हैं? बाबा कहते शिव के सामने बैठते हैं, लेकिन क्या करते हैं? और फिर चित्र सन्मुख नहीं है तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितने भूले करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भूले तो करते रहते हैं, लेकिन कितना भक्ति से प्यार भी है, छूटती नहीं है भक्ति। तो बाबा कहते भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनके जैसा बच्चा मांगते हैं, उनके जैसा पति मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना निर्जल करते हैं, व्रत आदि रखते हैं। यहाँ तो तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते तुमको अभी हंसी आती है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते करते अब नीचे उतरते आए हैं। ऊपर तो कोई चढ़ नहीं सके। बाबा कहते भक्ति करते करते नीचे उतरते आए हैं, कोई चढ़ तो नहीं सके। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते अभी हमारा पुरुषार्थ किस लिए है कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बने। तो बाबा कहते इसी के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं ना। तो बाबा कहते गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं कि सेवा करता हूँ। बाबा है हमारा गवर्नमेंट, सरकार है ना। तो बाबा कहते मैं भी तुम बच्चों की क्या करता हूँ, सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। सभी आत्माओं का बाप है। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान कोई और मनुष्य में हो न सके। यह जो ज्ञान है परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। कोई मनुष्य के अंदर यह ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि है, बहुत खौफनाक दुनिया है। बाबा ने आज बहुत कड़ा शब्द बोला है। बाबा कहते कि खौफनाक है ये दुनिया। कौन सी है? खौफनाक है। तो बाबा कहते जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं, कितना खून डाका आदि डालते हैं। तो बाबा कहते क्या नहीं करते, 100% तमोप्रधान है। बाबा ने कहा अभी जो चल रहा है, जो युग कलयुग चल रहा है, वो 100% क्या हो गया है, तमोप्रधान हो गया है। अभी तुम फिर 100% सतोप्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है कि याद की यात्रा। बाबा कहते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए हमें क्या करना होगा, याद की यात्रा पर सदा रहना होगा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने याद के फायदे बताते हैं कि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। याद की यात्रा पर रहने से आत्मा संपूर्ण सतोप्रधान बन जाएगी। तो बाबा कहते कि याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। ये सबसे बड़ा सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते कि अगर आपके पाप भस्म हो जाएंगे तभी आप भगवान से मिल सकोगे।
भगवान बाप आते कैसे हैं, यह भी तुम अब समझते हो। बाबा कहते इस रथ में आए हैं। कौन से रथ में? ब्रह्मा के तन में, जिसको भागीरथ कहते हैं। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा के तन में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ही वाणी चलाते हैं, मुरली चलाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। तो दिल होती है कि डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाए, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, तो बच्चे भी है। शिव है बाप, शिव बाबा है हमारा पिता, ब्रह्मा है हमारी माँ, और हम सब उनके बच्चे परिवार में आ जाते हैं। जब मधुबन जाते हैं तो ये हमारा बेहद का परिवार हो जाता है। तो बाबा कहते वह तो दुनिया ही आसुरी है। कौन सी दुनिया? कलयुग। कलयुग है आसुरी दुनिया। तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसीलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए आते हो। लौकिक में कुछ हो जाता है, तंग हो जाते हैं, तो रिफ्रेश होने के लिए मधुबन में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन है बेहद का परिवार, ब्राह्मण परिवार। तो बाबा कहते यहाँ रहते भी ब्राह्मण हैं, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। बेहद के परिवार में, परमात्मा के परिवार में आकर हम बैठते हैं। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, क्योंकि लौकिक और अलौकिक में फर्क तो है। तो बाबा कहते वहां तो देहधारी हो जाते हैं, उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। बाबा कहते अब बाप कहते हैं कि देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं। कोई सुगंधी फूल होता है तो उसको लेते हैं और खुशबू लेते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही हमें आपको अभी ऐसे बनना है। अक के फूल को नहीं उठाएंगे, जो खुशबूदार फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, उसको ही उठाते हैं, लेकिन अक के फूल को कभी उठाएंगे नहीं, क्योंकि वो खुशबू नहीं देता लेकिन बदबू देता है। तो बाबा कहते कि अक के फूल को कोई नहीं उठाएंगे, तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। तुम जानते हो कि यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं, तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो। बाबा कहते कि यह दुनिया तो खलास हो जाएंगी। तो बाबा कहते लेकिन अभी तुम्हारी क्या हो रही है? गुप्त कमाई हो रही है। याद की यात्रा जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी गुप्त कमाई होती जाएगी। बाबा फिर कहते हैं तुमको शरीर भी छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख को शरीर छोड़ना है। तो बाबा कहते तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख होके शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्र लगाओ, भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। हाँ, बाबा कहते कि बाबा की याद में रहने से हम चलते जाएंगे, मतलब मधुबन से पांडव भवन से हम नीचे तक आबू रोड तक जैसे जाएंगे, मानो चल के जाएंगे, तो हमें थकावट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाबा की याद में जाएंगे, तो पैर भी कभी थकेंगे नहीं। तो बाबा कहते पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और तो कोई जान न सके। सारी दुनिया तो बाबा कहते सारी दुनिया के मनुष्य तो पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़ी ही टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। बाबा कहते पतितों के आगे सिर नहीं झुकाया जाता, लेकिन
जो पावन आत्मा है उसके आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल है ना, जब भिखारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है, फिर पुकारती है कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते अरे पतित बने ही क्यों हो जो पुकारना पड़े, सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना। तो बाबा कहते क्योंकि रावण का राज्य है, अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो कि राम राज्य में जाने के लिए। बाबा कहते कि पुरुषार्थ किस लिए कर रहे कि राम राज्य आना है। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया। तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है, नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते हैं, तो अब पतित बनना ही नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा आया है पावन बनाने के लिए, तो अभी पतित नहीं बनना है, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं कि बाबा रक्षा करो। वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या। बाबा कहते कि लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं तो वहाँ रक्षा की जाती है क्या। यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। बाबा कहते वह जो बंदूक होती है उससे भी तेज माया की गोली है। तो बाबा कहते काम की चोट खाई तो गोया ऊपर से गिरा। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं। बाबा कैसे आए हैं और कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया। फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं। बाबा कहते एक तरफ सब लोग कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि भगवान ने आकर अर्जुन के रथ पर बैठकर ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो उन्हें भूल गए हैं, अभी वह स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते कि स्वर्ग की स्थापना में करते उन्हें भूल गए हैं, लेकिन बाबा कहते वह अब स्वयं आकर परमात्मा स्वयं आकर खुद का परिचय सभी आत्माओं को देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना यह सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरा है बुद्धि को सब गोरख धंधे से देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। बाबा कहते आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। आज जो समय है बाबा कहते सारे विश्व में सभी आत्माएं चिंतामणि बन गई है। सभी आत्माओं को कुछ न कुछ चिंता रहती है। तो बाबा कहते सारी
चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसीलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन है, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ओम शांति।